श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार हर ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर इन कुएं, पोखरों इत्यादि छोटे छोटे जलाशयों का मनुष्य के लिए जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। बहुत सारी बातें इसमें समझने को हैं। इस श्लोक को इस तरह से समझिए। आपसे मैं पूछता हूं, मान लीजिए कि आप एक मछली हैं, ठीक? क्या हैं आप? मछली हैं, और आप रहते हैं एक छोटे से कुएं में, है ना? मछली रहती है कुएं में और आसपास दूर दूर तक उसे पानी नहीं दिख रहा है, या कहो पानी तो है मगर उसको पता नहीं है, इसलिए वो उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकलती। उसने एक सीमा खींच ली है अपने केंद्र से कि इससे ज्यादा दूर मुझे जाना नहीं है, क्योंकि इस सीमा के बाहर एक बार गई थी तो पानी नहीं मिला था, घबराहट हो रही थी, है ना? कुएं की सीमाएं होती है गोल कि इतनी दूर तक जाना है बस। मगर किसी तरह उस मछली को यह पता चलता है कि जहां उसने सीमाएं खींची है उस सीमा के बाहर भी हर जगह दूर दूर तक, या कहो पूरी धरती जल से मग्न है, जलमग्न है, यानी हर तरफ जल ही जल है। तो अब सोचिए, उस मछली को उस सीमाओं से, उस कुएं से कितना प्रयोजन रह जाएगा। यही बात श्री कृष्ण वहां पर कह रहे हैं कि जिस तरह इंसान होता है, जैसे गांव में जाओगे तो कहीं पर कुआं है, कहीं पर ट्यूबवेल है, कहीं पर हैंडपंप है, और पानी की ज्यादातर कमी होती है। अभी तो फिर भी व्यवस्था हो गई है। अगर किसी कारण हर जगह पानी ही पानी हो, माने जिधर जाओ उधर पानी पानी जगह जगह मिल जाता है, कुएं ही कुएं हैं, मोटर ही मोटर हैं, या कह दो खूब तालाब भरे हैं, पानी नदी बह रही है शुद्ध पानी की, तो उन सब चीजों का फिर उतना महत्व नहीं रह जाएगा ना। क्योंकि ध्यान से सुनिए, प्यास अब हर जगह बुझ रही है, जिधर देखो उधर प्यास बुझा सकते हो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए ये जो छोटे छोटे जल कुएं हैं, पोखरे हैं, जलाशय हैं, जब हर तरफ पानी होने पर इनका जितना प्रयोजन रह जाता है इनसे, उसका एक आत्मज्ञानी जो होता है ना, जिसने ब्रह्म को तत्व से जाना है, माने समझा है, माने इसको कह सकते हो जिसने स्वयं को लिया, जो आत्मज्ञानी हो गया। तो जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए भी वेदों का, और वेद यानी सिर्फ वो 4 वेद नहीं, वेद यानी, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, है ना? और ज्ञान से हम यही समझते हैं कि किसी पुस्तक में जाकर के ज्ञान लेंगे, किसी गुरु के पास जाकर ज्ञान लेंगे, किसी ग्रंथ या शास्त्र के पास जाकर ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान के जितने भी स्रोत हैं ना, जिनको हम खास समझते हैं कि पुस्तक, शास्त्र, गुरु, या वो वेद, गीता खुद, उपनिषद भी, ये सब कुछ, इन सब से भी आत्मज्ञानी का बस उतना ही प्रयोजन रहता है। रास्ते प्यास लगी, रास्ते में मिल गए तो ठीक है, इनसे हम प्यास बुझा लेंगे अगर जरूरत लगी तो, अन्यथा हर तरफ ज्ञान है। जो आत्मज्ञानी होता है, माने जो स्वयं को जानता है, समझता है और लगातार जो जानता रहता है, उसके लिए फिर वेदों का उतना महत्व नहीं रह जाता, माने पुस्तकों का उतना महत्व नहीं रह जाता। आप पूछते हैं ना कि जैसे आप कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ते हो, कहां से पढ़ते हो, कहां से सीखते हो, किससे सीखा, किससे पढ़ा,
ऐसा नहीं है कि किसी से पढ़ते सीखते नहीं है, सबसे पढ़ते सीखते हैं, लेकिन हर समय सिर्फ पुस्तक ही नहीं पढ़ रहे होते हैं। ये पूरा अस्तित्व अपने आप में पुस्तक है। रिश्तों में जीते हैं, रिश्ते हमारी पुस्तक है। अगर हम साफ साफ देख पाए तो हमारा काम जो दिन भर हम करते हैं वो हमें सिखाता है, हमारा व्यवहार सिखाता है, हमारा समाज सिखाता है, समाज में घटने वाली घटनाएं सिखाती हैं, जीवन के अलग अलग अनुभव सिखाते हैं। नए लोगों से मिलो तो, नई जगहों पर जाओ तो वो सिखाएंगे तुम्हें। तो पूरा अस्तित्व सिखाने को आतुर है, वो हमें कुछ दिखाने को आतुर है। बस हम खुद आंखें बंद किए हुए रहते हैं तो कुछ नहीं सीख पाते। पर याद रखना, बोला किसके लिए है कि वेदों का इतना सा अर्थ रह जाता है, वेदों से इतना सा प्रयोजन रह जाता है। किसका, ये बात मत भूलना, किसका प्रयोजन? आत्मज्ञानी का। जो आत्मज्ञानी है माने जो स्वयं को समझता है, उसके लिए वेदों का बस उतना ही अर्थ रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। वो जीवन से अब सीखता है। व्यक्ति मिलता है तो व्यक्ति से सीखता है, कृष्ण मिलते हैं कृष्ण से सीखता है, पुस्तक मिलते हैं पुस्तक से सीखता है, वो सबसे सीखता है। अब वो किसी खास पुस्तक से, किसी खास व्यक्ति से नहीं सीखता, वो तो जो मिल जाता है उसी से सीख लेता है। तो कह क्या रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण है उसके लिए समस्त वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वेदों का प्रयोजन नहीं रह जाता, इसका तात्पर्य क्या है? वेद का प्रयोजन नहीं होना मतलब वेद में जो कुछ भी वर्णित है उस सब का भी फिर उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वेद में क्या है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं? वो मंत्र हैं, प्रकृति की पूजा है, कामना पूर्ति के लिए सकाम कर्म है ना? ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये मनोकामना पूरी होगी, और ऐसा पाप लगेगा अगर ऐसा नहीं किया तो, इस तरह की बातें। यानी कुछ विधियां दी हैं इंसान को कि ऐसा ऐसा कर लो तो जीवन में जो दुख दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है, उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, विधियां बताई हैं, पर विधियां उसके काम आती है थोड़ी बहुत जो बिल्कुल अभी समझता नहीं है। बिल्कुल एक किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझता कुछ नहीं है, तो उसको दे दिया जाएगा कि ये नाम जप करना, कुछ भजन दे दिए जाएंगे कि भजन गाना, और ये बातें हैं, ये गलतियां मत करना, उसको विधि दे दी। पर जो आत्मज्ञानी हो गया, जो स्वयं को समझने लगा, अपने तन को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने वृत्तियों को, अहंकार को जो समझने लगा है, उसके लिए फिर इन विधियों का, इन कर्मकांड का, इन मंत्रों का, इन प्रार्थनाओं का, इन सब का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि जिसके लिए ये हैं अब वो बचा ही नहीं, वो उस तल से ऊपर उठ गया। ऊपर कैसे उठा? वेद को जानकर, है ना? तो वेद का यह अर्थ नहीं कि ठुकरा दिया, लात मार दी, नहीं। वेद को जानने के बाद वेद से ऊपर उठा जाता है। नहीं तो ये कुतर्क हमारे मन में हो सकता है, मतलब तो फिर तो पढ़े ही नहीं कुछ। नहीं भाई, पहले जानो और फिर ऊपर उठो। एक बात बताओ, बचपन में आपने ABCD सीखी होंगी अंग्रेजी सीखने के लिए, क्या आज दोहराते हो? आज लिखते हो स्लेट पर? नहीं ना। 12 खेड़ी लिखी होंगी, पहाड़े लिखे होंगे, गिनती लिखी होंगी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऐसा लिखा होगा। ये सब सीखा होगा ना, और खूब मेहनत की होगी इनको सीखने में। पर क्या आज वो सब दोहराते हो? और क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे समझते नहीं? आप समझते भी हो, आप दोहराते नहीं। आपके सामने आता है तो आप उसका सामना भी कर पाते हो। कहने का तात्पर्य क्या है कृष्ण का? कि अर्जुन, वेद से आगे आओ। पिछले श्लोक में कहा था ना, निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन, निस्त्रिगुण्य हो जाओ, क्योंकि वेद भी गुणों के ही अंतर्गत आते हैं। जो सचमुच वेदों को जान लेगा और उनसे आगे निकल जाएगा, उसके लिए फिर भेद खत्म हो जाएंगे। तो ब्राह्मण भी कौन हुआ? जिसके लिए अब पोखर, कुएं विशेष नहीं बचे, वेद जिसके लिए बहुत खास नहीं बचे।
उसके लिए वेद भी अन्य पुस्तकों की भांति हैं। बताऊं क्यों? देखो, चाहे कितनी ही ऊंची पुस्तक हो, आत्मज्ञानी का मतलब ही ये है ना कि उसे अपना और जगत का संबंध समझ आ गया। उसने देख लिया, वो जान गया कि जगत वही है, वैसा ही है जैसा मैं हूं, माने मेरा ही प्रक्षेपण है। जगत में जो कुछ भी जैसा है वो सिर्फ मेरे लिए वैसा है, वास्तव में वो वैसा नहीं है, मेरे लिए वैसा है। मैं जहां से देख रहा हूं, जिस तल से देख रहा हूं, वहां से मेरे लिए वो वैसा है। तो जो आत्मज्ञानी होता है उससे ये बात स्पष्ट समझ आती है। आप भी समझो कि चाहे कितनी ही ऊंची पुस्तक हो, ग्रंथ हो, शास्त्र हो, चाहे कृष्ण हो या कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि हो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बुद्ध हो चाहे लाओत्जू हो, चाहे चाहे कबीर साहब हो, और चाहे उपनिषद हो, कुछ भी हो, बहुत ऊंची पुस्तक है, सामने वो सारी पुस्तकें रखी हैं, ठीक, और वहां पर खड़े हैं 10 लोग, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, एक ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, और एक वो है जिसको बिल्कुल बेहोशी में जीता है। हर तरह के लोग हैं। क्या सबके लिए उस पुस्तक का वही महत्व है? क्या हर व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसके लिए उन शब्दों का वही अर्थ होगा जो एक आत्मज्ञानी के लिए होगा? क्या हर व्यक्ति उस पुस्तक को सिर्फ पुस्तक की भांति पढ़ पाएगा? नहीं। आत्मज्ञानी वो जो पुस्तक को भी अब इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उससे कुछ मिल जाएगा, बस बैठा है, चलो पुस्तक रखिए, उठा के पढ़ने लग गए। हाँ, उस पढ़ने में कुछ वो जान जाए वो बात अलग है। अन्यथा जो सकामी है अपने पूरे जीवन में, वो पुस्तक के पास भी सकाम रूप से ही जाएगा, सकाम भाव से ही जाएगा। तो बताओ, अगर मैं बच्चा हूं तो पुस्तक का मैं क्या करूंगा? फाड़ दूंगा, खा जाऊंगा। अगर मैं ठंड में ठिठुर रहा हूं, ठीक, और बगल में दिख जाए कि पड़ी है कोई सी पुस्तक, मुझे क्या मतलब कौन सी पुस्तक है, क्या पुस्तक है, उठाऊंगा, रात का समय, ठंड लग रही है, और उसके कागज फाड़ूंगा और आग जलाऊंगा और तापूंगा। यही होगा ना? कहने का तात्पर्य है, पुस्तक आपको कुछ नहीं सिखा सकती, चाहे कितनी ही ऊंची पुस्तक हो, अगर आप पुस्तक से सीखने को, जानने समझने को तैयार नहीं है तो। और फिर बताओ, अगर पुस्तक का रोल ही नहीं है, पुस्तक का रोल ही नहीं है कि वो तुम्हें सिखाए, जब तक तुम सीखना ना चाहो, तो फिर क्या हुआ? अगर बात तुम्हारी है तो फिर तो कोई भी पुस्तक हो, तुम सबसे सीख सकते हो अगर सीखना चाहते हो। और अगर सीखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, अगर तुम्हारी दृष्टि निस्वार्थ और निष्पक्ष नहीं है, तो कोई पुस्तक तुम्हें नहीं सिखा पाएगी। और अगर निस्वार्थ और निष्पक्ष है तुम्हारी दृष्टि, तो हर कोई पुस्तक तुम्हें सिखाएगी, हर चीज तुम्हें सिखाएगी। जब बात तुम्हारी दृष्टि की है, तुम्हारे अंदर निष्कामता की है, निस्वार्थता की है, निष्पक्षता की है, तो फिर तो वहीं पर ज्ञान है जहां तुम हो, वहीं वेद जहां तुम वहां वेद, सब तुम्हारे साथ है। फिर तो फिर बताओ, ज्ञानी जो आत्मज्ञानी है वो क्यों जाएगा फिर वेद के पास? हाँ, वेद रास्ते में मिल गए तो गुजर जाएगा उनसे भी, पर वेदों से गुजरने के बाद ये बात होती है। और वेद में क्या है? वेद में तो आप देख सकते हैं, ये सब भी होंगे, है ही। भिन्नता, भेद, प्रकृति में भिन्नता है, जाति, वर्ण, ये सब है। तो वेद को अगर इतना कम महत्व दिया जाता है, तो जो असली ब्राह्मण होगा उसके लिए जात पात, वर्ण व्यवस्था, ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें होंगी। तो अगर आज कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, इसी से ये प्रमाणित हो जाता है कि वो अपने आप को भिन्न रख रहा है, वो भेद कर रहा है।
अभी वो वेद से आगे नहीं निकला, यानी वो असली ब्राह्मण हुआ ही नहीं। कृष्ण जिसे ब्राह्मण कह रहे हैं वो ब्राह्मण वेद से आगे निकल गया है। कोई ब्राह्मण कहे अपने आप को और कर्म कांड में ही उलझा हुआ है, तो यानी वो ब्राह्मण असली नहीं है अभी, वो तो वहीं पर अटका हुआ है और वहां से आगे भी नहीं बढ़ना चाहता है। तो कृष्ण उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे अभी तो ये बच्चा है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहे और जाति और वर्ण में उलझा हुआ है, तो वो भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण, कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण कोई शरीर से नहीं होता है। ब्राह्मण तो जानने से होता है। जो आत्मज्ञानी है सिर्फ वही ब्राह्मण है। और आत्मज्ञानी का संबंध, तुम आदमी हो चाहे औरत हो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, तुम्हारा रंग क्या, रूप क्या, इन सब से कोई संबंध नहीं आत्मज्ञानी का। कोई भी आत्मज्ञानी हो सकता है। जो स्वयं को जानता है, स्वयं को समझता है, वो आत्मज्ञानी है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का संबंध जन्म से, जात से, वर्ण से, लिंग से, उम्र से, इन सब से नहीं होता। डिग्रियों से ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण बनता है व्यक्ति स्वयं को जानकर, आत्मज्ञानी होकर के। तो कृष्ण ये सारी बात अर्जुन को बता क्यों रहे हैं, ये बात समझना चाहिए आपको। कृष्ण इन सब की बात क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को इन सब का शौक ही नहीं है। कृष्ण इन सब की बात करने में उनको कोई मजा नहीं है, कोई रस नहीं है। पर कृष्ण को ये सारी बात करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि प्रथम अध्याय में देखा ना आपने, अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन बात कर रहा था वर्ण व्यवस्था की, अर्जुन बात कर रहा था कर्मकांड की, अर्जुन बात कर रहा था जाति की, कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों की बात कर रहा था, स्वर्ग नरक की बात कर रहा था वो। तो कृष्ण ये बात इसलिए कर रहे हैं, वेदों की बात इसलिए कर रहे हैं, वेदों को खारिज भी इसलिए कर रहे हैं, इन सारी ये जो मूर्खताएं हैं इन सबको इसलिए वो खारिज कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन युद्ध को टाल रहा है, मान युद्ध से भाग रहा है इन सब चीजों का उल्हाना दे करके कि मैं ऐसा करूंगा तो पाप हो जाएगा और गुरु हत्या कहलाएगी, अपनों पर कैसे वार कर दूं, ये सारी बकवासें वो कर रहा है। और इन सब का उल्हाना दे करके वो युद्ध से भाग रहा है, पलायन कर रहा है। तो कृष्ण उसकी बात को काटने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मज्ञानी के लिए इन सब का कोई अर्थ नहीं है। गुरु कोई था, गुरु तो ज्ञान देता है ना। ये सामने जो गुरु खड़ा है ये तो तुझ पर बाण चला रहा है, ये कौन सा गुरु तेरा? तेरी मान्यता के हिसाब से भी अगर गुरु वो है जो ज्ञान देता है तो ये अभी तुझे ज्ञान थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल तुझे मारने को उतारू हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेद भी वैसे ही समझो जैसे लाठी है। लाठी क्यों होती है? अभी चल नहीं पा रहे हो तो लाठी का सहारा ले लो, लाठी से चलना सीख जाओ, और जब चलना सीख जाओ तब लाठी को ढो मत, उसका वजन मत अपने सर पर रख के रखो। अब तुम्हें लाठी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लाठी से जो सहायता तुम्हें चाहिए थी, जो ताकत तुम्हें चाहिए थी, वो ताकत अब तुम्हारे अंदर उतर गई है। जैसे खाना खा लिया तो खाना मैं बन गया, शरीर बन गया, मन बन गया, ठीक? तो जो लाठी है, वो लाठी से जो ताकत मिल रही थी वो ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। तो अब लाठी को क्यों ढोना, छोड़ दो लाठी को। उसी तरह से आत्मज्ञानी वेदों से तो होकर गुजरता है, माने ज्ञान से होकर गुजरता है, ग्रंथों से, शास्त्रों से, पुस्तकों से, गुरुओं से होकर गुजरता है। मगर उन सब से जो जाना जा सकता है उस सबको वो अपने जीवन में उतार लेता है, अपने जीवन में देख पाता है। तो फिर वो उन सबको ढोता नहीं है, मन में घुसा कर नहीं रखता है। तो कोई अगर खूब वेद वेद भी चिल्लाए तो समझना अभी उसने वेद को भी नहीं जाना, वो ब्राह्मण नहीं है जो वेदों से चिपका हुआ है। वेद कैसे हैं? पानी की तरह। जैसे एक कढ़ाई है गंदी, उसमें आपने पानी डाला, साबुन डाला, उसको घिसा। अब क्या करेगा पानी हम और डालेंगे, वो गंदगी को साफ करेगा और पानी भी निकल के जाएगा और सूख जाएगा। कढ़ाई साफ हो गई। कढ़ाई में क्या थी? गंदगी।
तुम में क्या है? बेचैनी, चिंता, तनाव, भय, अज्ञान, भ्रम, यही है ना, दुख है जीवन में। तो वेद माने ज्ञान आता है, तुम्हारे अंदर की सारी सफाई कर देता है और वो खुद भी साफ हो जाता है। तभी तो मन शांत होगा ना। उसने गंदगी को निकाल दिया और ज्ञान बज रहा है अंदर। जो अहंकार था, बहुत सारी चीजें थी गंदगी, वो सब बज रही थी पहले खोपड़ी में, अब ज्ञान बज रहा है। उसको ढो रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, बस जी नहीं रहे हो। तो क्या हुआ? पहले एक तरह से अहंकार अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था, अब दूसरी तरह से कर रहा है। पहले अज्ञानी होकर के अभिव्यक्त कर रहा था, अब ज्ञानी होकर के कर रहा है। वेद का अर्थ है कि वो तुमसे साफ हो जाएंगे, तुम्हें भी साफ कर देंगे और वो भी साफ हो जाएगा जल की भांति। तो वेदों का महत्व है, मगर कितना है ये यहां पर कृष्ण बता रहे हैं। वेद आखिर ही नहीं है, और ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण कौन है वो कृष्ण बता रहे हैं। आत्मज्ञानी क्या होता है, कैसा होता है, उसकी बात यहां वो समझा रहे हैं। देखो ये सारी बातें होती क्यों हैं? हम वेद के पास चाहे किसी भी चीज के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम परेशान हैं, दुख है जीवन में, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। ठीक, तो जानने जाते हैं, और उस जानने में हमारी गहरी कामना क्या होती है? एकमात्र गहरी कामना होती है हमारी। हर कामना के पीछे एक गहरी कामना होती है। उस कामना को कह सकते हो संतुष्टि चाहते हैं हम, कह सकते हो मुक्ति चाहते हैं, उसको शांति कह सकते हो, शांति चाहते हैं, तृप्ति, पूर्णता चाहते हैं, आजादी हम चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं जीवन में, कोई भी नाम दे दो उसको। वो एक गहरी कामना होती है। मगर हम सुख सुविधाओं के पीछे भागने लग जाते हैं। हमें चाहिए गहरी संतुष्टि, पूर्णता, तृप्ति, शांति, आजादी, मगर हम भागने लग जाते हैं सुख सुविधाओं के पीछे, भोग के पीछे, सम्मान के पीछे, पहचान के पीछे, पद इत्यादि के पीछे। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि इन सबको छोड़ दो, वे कह रहे हैं ध्यान से देखो कि इन सबके माध्यम से भी तुम वास्तव में क्या चाहते हो। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, ये सब पाकर के भी तुम कुछ और चाह रहे हो ना क्या? शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब पाकर के चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, पर मिलता तो नहीं ना। तो इस बात को ध्यान से समझो और फिर क्या करो, फिर सिर्फ उस एक को अपनी पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। किसको? फिर उसे जो भी नाम दो, शांति, आजादी, संतुष्टि, पूर्णता। अब तुम्हारे सारे कर्म कह सकते हो मुक्ति के लिए होंगे। अब मैं देखूंगा कि मैं जो करने जा रहा हूं, मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूं, मैं जो चुनाव करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे आजादी देगा? आजादी माने किससे आजादी? दुख से आजादी, बंधन से आजादी, बेचैनी से आजादी, भय से आजादी, अज्ञान से आजादी। क्या मुझे आजादी मिलेगी ये पढ़ करके, ये सुन करके, ये काम करके, ये संबंध बना करके, जो दैनिक जीवन में पूरा मैं करता रहता हूं, जीता हूं, कभी ये करता, कभी वो करता? क्या ये सब करके मुझे आजादी मिलेगी अपनी बेचैनी से, अपने दुख से? अगर मिलती है तो मैं उस ओर पूरी तरह से, पूरी ताकत से लग जाऊंगा, खुद को पूरा झोंक दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों करूं मैं उस कर्म को? सुख की बात है ना, हाँ ठीक है, कुछ चीज है, उसको भोग करके क्या मुझे आजादी मिल जाएगी मेरी असली बेचैनी से, जिससे मैं परेशान रहता हूं हर समय? अगर नहीं मिल रही तो मैं इस सुख के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? क्या मेरी किसी समस्या का अंत हो रहा है इस भोग से, इस सम्मान से, इस पहचान से, इन सुविधाओं से? अगर हो रहा है सचमुच, इनके बिना मेरी समस्या वो खत्म हो ही नहीं सकती। किसी की नहीं हो सकती है, अगर तुम्हारी नहीं हो सकती तो फिर देखो कि किसी और की क्या इनके बिना समस्या खत्म हो रही है। तो इसका अर्थ है कि वो सुविधाएं, वो भोग, वो सम्मान, वो पहचान व्यर्थ है। तो अगर उनकी सचमुच जरूरत है अपनी आजादी के लिए तो मैं उनको जरूर हासिल करूं, अन्यथा उनको क्यों पकड़ूं, क्यों भागूं उनके पीछे? तो जब आप उस एक को समर्पित हो जाते हो, मुक्ति को, मुझे मुक्ति चाहिए,
हर तरह के बंधनों से, समस्याओं से, बेचैनी से, चिंता और तनाव से, भय से, अज्ञान से। जब उस मुक्ति को समर्पित हो जाते हो, उस मुक्ति को ही कृष्ण कहते हैं, जब आप उस मुक्ति के हेतु ही हर कर्म करते हैं, हर निर्णय लेते हैं, तब होता यह है कि जो आप खोज रहे हैं वो उस समर्पण में आपको मिल जाता है। अब आपके सारे निर्णय उस कृष्णत्व से उठ रहे हैं, उस मुक्ति के लिए उठ रहे हैं, मुक्ति से उठ रहे हैं। तो वो जो आपको चाहिए, वो जो आपकी गहरी कामना है, आखिरी कामना कि मुक्ति मिले, वो आपको मिलने लगती है। तो अब आप जहां भी हैं वहां आपको वो उपलब्ध है। तो फिर आप उसके लिए इन छोटी छोटी पोखरों के पीछे, माने सुख सुविधाओं के पीछे, सम्मान के पीछे, पहचान के पीछे, पद के पीछे, इनके पीछे फिर काय को दौड़ेंगे? क्यों? आत्मज्ञानी जो हो गया है, जो खुद को जानने लगा, वो कौन है? कौन हूं मैं? क्या चाहिए मुझे? कैसे मिलेगा वो? तो जो आत्मज्ञानी हो गया है, माने जो स्वयं को जानने लगा है, वो फिर पोखरों के पीछे, माने इन छोटे छोटे सुखों के पीछे, सुविधाओं के पीछे दौड़ना बंद करता जाता है, क्योंकि उसे अब हर तरफ वही दिखता है जो उसे चाहिए, क्योंकि उसके भीतर वह है। अब वो भीतर से संतुष्ट है, इसलिए जगत के साथ उसके संबंध स्वार्थ के और भोग के नहीं होते हैं, भेदभाव के नहीं होते हैं। अब वो जगत से निष्पक्ष होकर के, भेदभाव से मुक्त होकर के, निस्वार्थ होकर के संबंधित हो पाता है। और जब आप जगत से संबंधित होते हो निष्कामता के साथ, हृदय में निष्कामता है, जगत से कुछ नहीं चाहिए हमको, हमें जो वास्तव में चाहिए वो हमें मिला हुआ है, जो हमारी गहरी कामना है, हम उसकी खातिर आप जगत की तरफ नहीं दौड़ते, क्योंकि जगत से हमें वो चाहिए नहीं, हमें तो वो मिला हुआ है, हम खुद वह हैं, वो अंदर है हमारे, हम हैं स्वयं वही, आनंद है हम, शांति मुक्ति हम हैं, यही हमारा स्वभाव है, मुक्ति स्वरूप है। तो मैं जगत से क्यों मांगू? जगत मुझे चैन नहीं देगा, पूर्णता नहीं देगा, मैं स्वयं पूर्ण हूं। तो जो मैं हूं ही उसकी मैं मांग क्यों करूंगा फिर? और ये जाना जाता है, मानना नहीं है कि सुन लिया और दोहराने लग गए, नहीं, स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने के साथ वो पूर्णता अपने आप प्रकट होती है। प्रकट होती है माने पूर्णता आती है जीवन में, कामनाएं कम होती जाती हैं, व्यर्थ की दौड़ रुकती जाती है, जब दौड़ की व्यर्थता दिख जाती है। और दौड़ की व्यर्थता कब दिखेगी? जब निष्पक्ष होकर के, निष्काम होकर के देखोगे कि वास्तव में चल क्या रहा है जिंदगी में, क्यों दौड़ रहा हूं, चाहिए क्या, जिधर दौड़ रहा हूं मिलेगा उधर से वो, या नहीं बस यूं ही बहका रहे हैं। मुक्ति चाहिए मुझे, देगी ये दौड़ मुझे मुक्ति? अगर मुक्ति नहीं दे रही है, दौड़ दौड़ करके और परेशान हो रहा हूं, तो क्यों दौड़ूं मैं? और जितनी जो सकामता की दौड़ है वो जितनी बंद होती है जीवन में, सकामता की जो दौड़ है वो जितनी अधिक बंद होती जाती है, उतना स्पष्ट आपको जगत समझ आने लगता है, दिखाई देने लगता है, और उतने ही इस तरीके से अपने भी झांक पाते हैं। आत्मज्ञान से, स्वयं को जानने समझने से व्यक्ति को वह दृष्टि मिलती है जिसके कारण पूरा जगत खुली किताब की भांति उसके लिए हो जाता है, क्योंकि वो खुद को समझता है, अपनी असली जरूरत को समझता है। पता है, आत्मज्ञान माने स्वयं को जानना जो है, जब स्वयं को जानते हैं तब पता है हम आजादी खोजते नहीं हैं, बल्कि आजादी की रक्षा करते हैं, ऐसा कह सकते हो। हालांकि रक्षा करनी नहीं पड़ती, पर कह सकते हो बाहर से नहीं खोजते हो, तुम ये पाते हो कि मैं आजाद ही हूं, बस मैं मूर्खताएं कर करके अपनी आजादी खोता रहता हूं। मैं शांत हूं, शांति मेरा स्वभाव है, मगर मैं जीवन में ऐसी मूर्खताएं कर बैठा हूं या अभी नहीं करता रहता हूं
कि मेरी शांति भंग होती रहती है। उसके कारण मैं अभी तक मस्त खुला आजाद था और जाकर के मैंने एक घटिया शादी कर ली, जबरदस्ती बेहोशी में बच्चे पैदा कर लिए। अब मेरे ऊपर बोझ है, बंधन है, जिम्मेदारियां हैं, समाज की मान्यताएं हैं, परंपराएं, उन सब में मैं बिल्कुल फंस चुका हूं। हुआ क्या? आजाद थे, तुमने अपनी आजादी बेची। शांति थी जीवन में, तुमने शांति बेची। संबंध बनाना गलत नहीं है, गलत संबंध बना लिए तुमने, ये समस्या है। क्यों बना लिए? क्योंकि खुद को जानते नहीं। जब खुद को जानते हो तो वो सुख पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए, वो जो चैन चाहिए असली, उसकी खातिर इन छोटे छोटे सुखों के पीछे फिर नहीं दौड़ते कि बच्चा पैदा हो गया तो घर में खुशियां आ जाएगी, अरे जन्मदिन आया तो खुशियां हो जाएगी, अरे कोई त्योहार आ गया तो खुश हो जाएंगे, शादी कर ली तो खुश हो जाएंगे, कोई सफलता मिल गई तो खुश हो जाएंगे, प्रमोशन हो गया तो खुश हो जाएंगे। फिर इन सब चीजों में आत्मज्ञानी खुशियां नहीं खोजता। खुशियां माने वो जो असली चीज है, उसको वो इन सब में नहीं खोजता, इन पोखरों में, इन कुओं में, इन गड्ढों में। क्योंकि वो जो असली है वो उसके अपनी है, वो खुद है। जो असली चाहिए वो तो मिला हुआ है। तो फिर वो जहां भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो शादी को, बच्चों को, सफलताओं को, इनको नकार देगा। नहीं, वो नकारेगा नहीं, वो अंदर से पहले ही पूर्ण है। फिर इन सब का भी सहज आनंद लेगा, सहज इनके साथ संबंधित होगा। इनके मिलने से ऐसा नहीं है कि वो बड़ा मौज में आ जाएगा या इनके छिन जाने से वो बर्बाद हो जाएगा। उसको इन सब से फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सफलता मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, शादी करी तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, बच्चे पैदा किए तो कर लिए, नहीं किए तो नहीं किए। तो जगत में हम जो सुख खोजते रहते हैं, उन छोटे छोटे सुखों के पीछे अब उसकी दौड़ नहीं रहती। अब वो निस्वार्थ होकर के जगत में विचरण करता है, खेलता है, नाचता है, गाता है। तो अब कुछ खास दिशाओं में वो सुख की खातिर नहीं दौड़ता, पोखरों की खातिर, कुओं की खातिर नहीं दौड़ता। यानी वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि अब हर तरफ जल ही जल है, पूरी पृथ्वी जल अप्लावित है, जलमग्न है। अब कितना प्रयोजन रह जाएगा इन छोटे छोटे कुएं बावड़ियों का? तो जो आत्मज्ञानी होता है वो माने व्यक्ति ही तो होता है ना, वही तो है। उसको चैन चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसी की खातिर वेद के पास भी गया था। अब उसे जब उसने जाना, समझा, वेद के माध्यम से गुजर करके कि उसे जो चाहिए वो स्वयं वही है, तत्वमसि, वह तुम ही हो, तब वो उसे कहां खोजे? तो अब उसकी खातिर विशेष माने विशेष पोखर के पास, माने वेद के पास क्यों जाए? हो गया वहां से तो आ गया। वेद यानी कुछ खास पुस्तकें, कुछ खास शास्त्र, तो अब उसके लिए कुछ खास नहीं रह जाता। सब एक सरल हो जाते हैं, सबके साथ वो सहज संबंधित होता है। अगर हर तरफ पानी ही पानी बह रहा हो, इधर नदी बह रही है, इधर तालाब है, इधर झरना है, इधर कुआं है, हर तरफ पानी पानी है, तो एक किसान क्यों और नए कुएं खोदेगा? उसको दिख रहा है आसपास पानी पानी है, अब और क्या खोदना? फिर वो नहीं खोदेगा। फिर एक बात आती है, सवाल, कि अगर वो हमें मिला ही हुआ है, मैं ही वह हूं जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए? पूर्णता, शांति, तृप्ति, चैन, मुक्ति, मेरा स्वभाव है वो, माने मैं वही हूं, तो फिर मैं उससे दूर क्यों हूं? देख क्यों नहीं पा रहा उसको? क्यों उससे भटकता रहता हूं? ऐसा है कि जो चीज सहज उपलब्ध होती है, हम उसकी कद्र नहीं करते, हम उसका सम्मान नहीं करते, हमें वो दिखाई नहीं देती। कि जब मैं तुमसे पूछूं कि रास्ते से तुम आए, क्या क्या दिखा? तुम कहोगे गाड़ी, घोड़े, आदमी, बच्चे, बूढ़े, दुकान, घर, परिवार, सब दिखे। कभी कहते हो कि आकाश दिखा, कभी कहते हो वायु दिखी, कभी कहते हो मिट्टी दिखी, कभी कहते हो पानी दिखा? नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इनके बिना हो नहीं सकते तुम, मगर इनका तुम नाम नहीं लेते, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है। जहां जाओ वहां तुम्हें मिल जाएंगे। आकाश तो हर जगह है,
अभी तुम्हारे सामने आकाश है, तुम्हारे भीतर आकाश है, आकाश ही आकाश है, पर हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो सहज उपलब्ध है। और वो जो गहरी चीज जो तुम्हें चाहिए, वो तो तुम हो, तुम ही हो, तुम्हें उपलब्ध नहीं, वो तुम ही हो। तो बताओ कैसे देख पाओगे उसको? बस वो तुमसे छिन रही है, या कहो उसके ऊपर तुम गंदगी डाल रहे हो। ये पता चल जाता है जब तुम जिंदगी में व्यर्थ के पीछे दौड़ते हो उसकी खातिर। जो मिला ही हुआ है, मेरी जेब में ही पैसे रखे हैं, और मुझे भ्रम हो जाए कि नहीं है, तो मैं भटक रहा हूं ना, परेशान होऊंगा ना, तो मैं घर में आंगन में इधर उधर ढूंढूंगा, अपनी जेब में देखूंगा नहीं। एक बार अगर मुझे भ्रम हो गया कि जेब में नहीं है, और जो जान गया कि जेब में ही रखे, क्या होगा फिर? वो कहेगा अब कहां ढूंढना, जब अंदर ही है तो क्यों ढूंढे? तो देखो ना, आपके जीवन में जो बंधन है, जो बेचैनी है, जो दुख है, जो अशांति के कारण है, उनको समझो। वो सब कहां से आ रहे हैं? वो बाहर से आ रहे हैं। अंदर की कामनाओं से आ रहे हैं। वो भी बाहर की ही है, वो भी बाहरी है, क्योंकि तुम उससे भी अंदर हो। तुम्हारी वृत्तियों, कामनाओं, वासनाओं, इन सब के भी तुम बहुत अंदर हो। ये तो बहुत बाहरी चीजें हैं, भले ही वो तन और मन में है, पर फिर भी बहुत बाहरी है। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन में अपनी आजादी, अपनी शांति, अपना चैन, सुकून बेचना है, अपनी विराटता को सीमित करना है, खुद को झूठी पहचानों से जोड़ जोड़ करके, या झूठी पहचानों को झूठा जान करके उनसे मुक्त हो जाना है। जिन पिंजरों में, जिन कैद में खुद को तुमने कैद कर रखा है, जिन सलाखों में खुद को कैद कर रखा है, खुद को उनमें और कैद करना है, या स्वयं को उनसे आजाद करना है? हमारी कैद क्या है? हमारी झूठी पहचान है, जो मैं बना बैठा हूं, जो अहंकार है। ये आपका बंधन है। अहंकार माने मैं, जो बना हुआ हूं मैं, जो मैं स्वयं को मानता हूं, क्योंकि जो मानता हूं फिर उसी के हिसाब से तो जीता हूं। तो देखना है कि जो मैं मानता हूं स्वयं को, जो मैं बना बैठा हूं, क्या वो असली है? और अगर वो असली नहीं है तो क्या मुझे वही बने रहना है? अगर वही नहीं बने रहना है, क्योंकि उसमें बेचैनी, उसमें बंधन है, उसमें सीमाएं हैं, उसमें आजादी नहीं है, तो उससे मुक्त हो जाइए। ये आपका चुनाव है, क्योंकि आप इतने महान हैं कि आपको बंधन चुनने का भी अधिकार है। बाहर सुख मत खोजिए, अपने बंधन हटाइए, क्योंकि सुख के माध्यम से भी आपको वही चाहिए, मुक्ति। क्यों सुख के पीछे दौड़ते हैं? कुछ खा लेंगे, भोग लेंगे, नाच लेंगे, गा लेंगे, उससे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जो अंदर बेचैनी मिट जाएगी। तो वास्तव में तो बेचैनी से मुक्ति चाहिए ना। वो मुक्ति सुख के पीछे दौड़ने से नहीं मिलेगी, स्वयं को जानने समझने से मिलेगी, आत्मज्ञान से मिलेगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।